मुख्तार का नाम गाजीपुर और यूपी की सियासत में जब भी लिया जाता है, पहले ही झटके में आता है कि किसी माफिया या डॉन की बात हो रही है जो राजनीति में भी है, चुनाव भी जीतता है। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से फायरिंग की गई, 500 गोलियां चली और सभी 7 लोग मारे गए। नमस्कार, पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं वायु शिवम। जॉन साहब का एक शेर है कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। अतीक अहमद कांड की सुर्खियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, चल रही हैं और माफियाओं की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में एक और माफिया का नाम, मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ रहा है। आज मैं वीडियो में मुख्तार अंसारी की बात करूंगा। मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में गाजीपुर की विशेष MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, 5 लाख का जुर्माना उनके ऊपर ठोक दिया। मुख्तार का नाम गाजीपुर और यूपी की सियासत में जब भी लिया जाता है तो जहन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होती। पहले ही झटके में आता है कि किसी माफिया या डॉन की बात हो रही है जो राजनीति में भी है, चुनाव भी जीतता है। कहानी शुरू होती है 1985 से। यह वो दौर था जब गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट अंसारी परिवार के पास थी। यहां उनका रसूख था, यहां उनके परिवार का राज था। यह दौर ऐसा था कि कोई आंख भी उठाए तो आंखें नोच ली जाती थी। लेकिन 17 साल बाद यह सीट 2002 में बीजेपी जीत गई। कृष्णानंद राय यहां से विधायक चुन लिए गए। पूरे इलाके में मुख्तार विरोधियों ने जश्न मनाया, लड्डू बांटे, पटाखे चलाए गए और कहा गया कि मुख्तार परिवार का दौर खत्म हो गया, एंड हो गया। लेकिन एक रोज कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में घेर लिया गया। उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। और जिस जगह पर फायरिंग की गई वो सड़क ऐसी थी कि गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से फायरिंग की गई, 500 गोलियां चली और सभी 7 लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जानकार दावा करते हैं कि गाजीपुर की पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज था। MLA चुने जाने के 3 साल बाद यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने गाजीपुर में कैसी दहशत फैलाई, अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है तो उस दौर के अखबार उठाकर पढ़ सकते हैं अगर मिल जाए कहीं, और नहीं तो आप गाजीपुर में लोगों से बात कर सकते हैं। लोग खुलकर तो नहीं लेकिन दबी जबान में आपको जरूर बताएंगे कि उस वक्त हुआ क्या था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति की शुरुआत छात्र रहते हुए की, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनकी पहचान एक दबंग या डॉन या माफिया की थी। 1988 में पहली बार उनका नाम हत्या के एक मामले में आया। हालांकि कोई सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ, कोई पुख्ता सबूत पुलिस जुटा नहीं पाई। इसलिए इस घटना से मुख्तार अंसारी पर असर तो नहीं हुआ, लेकिन वो चर्चा में आ गए। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके में सीधा दखल रखते हैं, कंट्रोल करते हैं इन ठेकों को। यह बड़ी बात है। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में वो मऊ सीट से पहली बार 96 में विधानसभा पहुंचे, विधायक चुने गए। उसी समय पूर्वांचल के एक दूसरे चर्चित माफिया गुट जिसके नेता थे ब्रजेश सिंह, उनसे मुख्तार अंसारी के गुट के टकराव की खूब चर्चा होती थी। बताया तो यह भी जाता है कि अंसारी के राजनीतिक असर को, राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा था और इस अभियान का समर्थन भी किया था। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया था और इसीलिए कृष्णानंद राय की हत्या की गई, ये वहां कहा जाता है। और इसी मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई, 10 साल की कैद हुई। कृष्णानंद राय की हत्या के सिलसिले में उन्हें दिसंबर 2005 में जेल में डाल दिया गया। तब से वो बाहर नहीं आ पाए और उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, इसके अलावा तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार। इनमें से 4 बार वो मऊ से लगातार विधायकी जीते, 1 बार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते, 2 बार निर्दलीय टिकट पर जीते, 1 बार उन्होंने खुद की जो पार्टी बनाई कौमी एकता दल, उससे जीते। फिलहाल उनके सितारे गर्दिश में हैं। मुख्तार अंसारी के साथ उनके भाई अफजाल अंसारी का भी रुतबा है और खौफ है।
अफजाल अंसारी साल 2019 में गाजीपुर से बसपा की टिकट पर मैदान में उतरे और सांसद चुन लिए गए, जीत गए। अफजाल ने अपना राजनीतिक करियर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शुरू किया, कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, फिर वो समाजवादी पार्टी में आ गए और इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी का एक गठन किया और 2017 में बसपा में वो शामिल हो गए। मुख्तार अंसारी को जो बसपा गरीबों का मसीहा कहती थी, लेकिन बाद में यही उनका बुराई करने लगी और बाद में यही पार्टी ऐसी निकली, मायावती ने खुद ही कौमी एकता का बसपा में विलय करा दिया। तो ये राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। 2017 में जो कौमी एकता थी उसका विलय हुआ था इस पार्टी में, कहते हुए कि ये मायावती ने कहा था कि अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में इसलिए कराया जा रहा है कि ये लोग ठीक हैं। बताया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अंसारी परिवार ने बसपा को गाजीपुर, बलिया, बनारस और जौनपुर के इलाकों में मजबूती देने का काम किया था, क्योंकि इधर पकड़ है मुस्लिम वोटों पे। चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन उस समय था। अफजाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा को यहां से हराया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से अंसारी परिवार पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मऊ में अंसारी की कई गैर कानूनी प्रॉपर्टी हैं जिनको ध्वस्त किया गया। सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी और यह मामला साल 2003 का था। मुख्तार अंसारी पर आरोप यह है कि उन्होंने जेलर पर पिस्टल तानकर उनको जान से मारने की धमकी दी और इसके कुछ दिन बाद 1999 के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। मुख्तार अंसारी पर आरोप यह था कि वो एक गैंग के सरगना हैं, वो हत्या, लूट, अपहरण जैसे अपराधों में शामिल हैं, उसको अंजाम देते हैं। जुलाई 2022 में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके बेटे के ऊपर भी, उनके बेटे अब्बास अंसारी हैं, उनके ऊपर भी इनाम रखा गया, उनको भी फरार घोषित कर दिया गया। अगस्त 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अफजाल अंसारी के घर को गिरा दिया। आरोप था कि यह घर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था। अब अतीक के बाद मुख्तार के बारे में कहा जा रहा है कि उनके दिन कम बचे हैं, लेकिन सवाल तो वही है जो मैं हर बार आपसे पूछता हूं कि आखिर मुख्तार, अतीक जैसे लोग पनपते कहां से हैं? कहां से इनको ताकत मिलती है? कौन सी वो जड़ी बूटी है जो इनको इतनी ताकत देती है कि ये कुछ भी नहीं समझते, कानून इनके लिए कुछ भी नहीं होता और ये चुनाव जीत जाते हैं, ये संसद पहुंच जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं? इस सवाल का जवाब जरूर तलाशना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।